Dear students, today in this lecture we shall discuss about the structural models of plasma membrane. So dear students, moving on, in our previous lecture, हमारे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होते हैं, वो किन किन चीज़ों से बने होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, तो हम इस लेसन में ये पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चरल मॉडल किस तरह का होते हैं, वो यानी जब बना होते हैं तो उसका दिखता किस तरह से, ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट मॉडल नोन एज द सैंडविच मॉडल। देखो स्टूडेंट्स, ये जो सैंडविच मॉडल है सबसे पहले प्रपोज किया था, सबसे पहले इसको दिया था किसने, एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है डेनियल एंड डेवसन। डेनियल एंड डेवसन क्या करते हैं, 1935 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद उसको जो भी स्ट्रक्चर उसको नज़र आते हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक लिपोप्रोटीनियस है, यानी लिपोप्रोटीनियस मीन्स लिपिड और प्रोटीन दोनों का बने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में वो कहते हैं कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ट्राइलेमिनर है। ट्राइलेमिनर मीन्स 3 लेयर्स। ओके, तो देखो सैंडविच मॉडल कहते हैं कि लिपोप्रोटीनियस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन है। बिल्कुल ध्यान में रखना, दो चीज़ें। और किसने दिया था, डेनियल एंड डेवसन ने। तो उसके अलावा ये बना होते हैं आउटर और इनर साइड से, यानी बाहर वाले साइड और नीचे वाले साइड से ये बने होते हैं प्रोटीन का। ठीक है, इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे सबसे ऊपर वाला लेयर, ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेयर ये वाला है प्रोटीन का, यानी ग्रीन कलर वाला। ठीक है, और इसके अलावा ये सबसे नीचे वाला लेयर है, ये भी क्या है, प्रोटीन का बनाया हुआ शो कर रहे हैं। ठीक है, डायग्राम के बेस पर। और मिडिल में जो ब्राउनिश है ये वाला जोन है, इसको फोस्फोलिपिड बायलेयर दिखाया है। ठीक है, डेनियल एंड डेवसन के हिसाब से ये जो प्रोटीन और फोस्फोलिपिड से बने हैं। ठीक है, मीन्स इसके 3 लेयर, 1 2 और 3। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन्स और ग्लोबुलर, उसने बोला कि प्रोटीन जो प्रेजेंट है जो बाहर वाले साइड से या इनर वाले साइड से है, वो क्या है, ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर, यानी राउंड इन स्ट्रक्चर है, राउंड इन स्ट्रक्चर है। ठीक है, बोला ये राउंड इन स्ट्रक्चर होते हैं एंड गिव स्टेबिलिटी, और इसने बोला कि इस प्रोटीन की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी आए। ठीक है, तो डेनियल एंड डेवसन के हिसाब से stability of the plasma membrane is due to the presence of the globular protein. Okay, phospholipid is a polar and has hydrophilic and hydrophobic end. उसने ये भी बोला कि फोस्फोलिपिड जो है पोलर है। ठीक है, और उसके पास हाइड्रोफिलिक एंड भी है, हाइड्रोफोबिक एंड भी है। उसने बोला कि इसके पास, यानी फोस्फोलिपिड के पास जो फोस्फोलिपिड लेयर होते हैं वो हाइड्रोफिलिक एंड भी होते हैं, ये वाला पार्ट, और हाइड्रोफोबिक एंड मीन्स ये टेल वाला पार्ट है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसलिए फोस्फोलिपिड को उसने भी क्या बोला, उसने बोला कि एम्फीपैथिक इन नेचर है, एम्फीपैथिक इन नेचर है। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पोरस, उसने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें पोर प्रेजेंट होते हैं, यानी वाटर जो है बाहर से इनसाइड की तरह पूरी तरह से आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काफ़ी छेद होते हैं, और इन छेद की अगर थिकनेस देखेंगे तो 7 to 10 डिग्री एंगस्ट्रॉम होते हैं। उसने बोला कि 7 to 10 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है इन छेद की साइज को अगर हम देखेंगे। तो ये सारी बातें सैंडविच मॉडल के हिसाब से इसलिए बताए ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकें। और ये स्टडी जब उसने पहली बार किया था 1935 में, किसने किया था, डेनियल एंड डेवसन ने। उसके हिसाब से ये मेम्ब्रेन जो है 3 लेयर का होते हैं, और ये बना होते हैं प्रोटीन का और लिपिड, फोस्फोलिपिड का। ठीक है, लिपिड का भी बोलो। ठीक है, तो प्रोटीन लेयर जो है एक बाहर से होते हैं, एक इनसाइड से होते हैं, और लिपिड लेयर जो है इंटरनल साइड से होते हैं। ठीक है, मिडल साइड से।
और लिपिड जो है फॉस्फोलिपिड होते हैं, यानी फॉस्फेट और लिपिड दोनों का बना होते हैं। और इसको अगर हम इसी लिपिड को देखेंगे तो इसमें हाइड्रोफिलिक एंड भी है और हाइड्रोफोबिक टेल भी है, ठीक है, एंड भी है। तो इसके हिसाब से लिपिड को हमने एम्फीपैथिक इन नेचर भी बोला। और उसके अलावा हमने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काफ़ी छेद होते हैं, उन छेद की मदद से क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल, that is the unit membrane model, and this is also the model related to the structure of the protein। ये structure of protein से related एक model है, and it was proposed by the Robertson। और इसको propose किया था एक famous scientist Robertson। That is why unit membrane model is also known as the Robertson model। Robertson model means unit membrane model, so don't get confused with these two terms, Robertson models or unit membrane model। Let's define the Robertson models or the unit membrane model। So first of all, it is the structure of the plasma membrane which is studied under by the scientist Robertson। Okay, unit membrane model was given by Robertson। He coined the term unit membrane एज अकॉर्डिंग टू द रॉबर्टसन के हिसाब से क्या है, बायो मेम्ब्रेन जो है वो बने हैं लिपोप्रोटीन्स, लिपिड और प्रोटीन से बने हैं, एंड ट्राइलेमिनर मीन्स इज फॉर्मेड ऑफ 3 लेयर। ही इज आल्सो एग्री विद दैट, इज डिस्कस इट इन द प्रीवियस मॉडल, दैट इज द सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में भी हमने बोला कि ये 3 लेयर होते हैं, उसके हिसाब से रॉबर्टसन ने भी क्या बोला है कि ये 3 लेयर होते हैं। डिफरेंट इज दैट ही सेड, रॉबर्टसन ने बोला कि ये, उसने और एक टर्म लाया कि यूनिट मेम्ब्रेन। ओके, इस तरह का एक टर्म है। तो उसने भी ये बोला कि लिपोप्रोटीन से लिपिड प्रोटीन का है। प्रोटीन, अब देखो, प्रोटीन मोलिकुलर बीटा प्रोटीन। एज पर द रॉबर्टसन मॉडल प्रोटीन्स आर ऑफ बीटा प्रोटीन। As per the sandwich model, proteins are globular protein। Okay, this is the difference between the sandwich and the unit membrane। रॉबर्टसन ने क्या बोला, प्रोटीन आर बीटा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, जो यहाँ पे बने होते हैं वो बीटा प्रोटीन का बने। थिकनेस इस, इनके अगर हम थिकनेस को देखेंगे 75 टू 100 डिग्री एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक है, 75 टू 100 डिग्री एंगस्ट्रॉम होते हैं थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, नॉट द साइज ऑफ द पोर, इज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मॉडल, सैंडविच मॉडल। ओके, तो उसके अलावा देखो, हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड आर अपोजिट एंड टेल्स आर फेसिंग टू ईच अदर। मीन्स ये वही जो लेयर है, यहाँ से मिडिल वाले साइड से लिपिड बाय लेयर है, इनके अगर हम हेड को देखेंगे, जैसे ये गोल वाला है इसको हेड बोलेंगे, ठीक है, फिर ये रस्सी वाला है स्ट्रेट वाला, इसको हम टेल बोलेंगे। हेड जो है वो अपोजिट साइड में, एक यहाँ पे है एक इस साइड में है, ठीक है, और ये रस्सी वाला यानी टेल जो है वो एक दूसरे के करीब है, तो टेल्स आर फेसिंग ईच अदर, टेल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास है। हेड जो है वो बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर है, ठीक है। दस ही डिस्क्राइब इट द फॉस्फोलिपिड लेयर इज प्रेजेंट इन द मिडल लेयर with their head on the opposite side and tail on the facing each other। ओके, इसको अगर हम थोड़ा इलाबरेटली देखेंगे तो ये भी क्या है, ट्राइलेमिनर कंसेप्ट पे बिल्कुल रिलाई करते हैं। जैसे कि इसने बोला कि ये एक लेयर है, ऊपर वाला प्रोटीन लेयर है, नीचे से भी एक लेयर है, इनर प्रोटीन लेयर, ठीक है, इन बिटवीन लिपिड लेयर है, लिपिड बाय लेयर है, ठीक है। तो ऊपर लेयर वाला एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो थिकनेस टू 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम, फिर 35 डिग्री एंगस्ट्रॉम, फिर 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ओवरऑल हम देखेंगे तो तकरीबन 70 हो गए, 30 40 50 60 70 75। ओके, 75 टू 100 डिग्री एंगस्ट्रॉम का थिकनेस होते हैं पूरा मेम्ब्रेन जो है, पूरी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है। तो यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।